मोदी चीन की पावर देख ट्रंप फायर हो गए। आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि यह तस्वीर देखने के बाद ट्रंप आग बबूला थे, गुस्से में थे, उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी ये तस्वीरें। लेकिन अब जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद ट्रंप और गुस्से से लाल हो गए। अगली तस्वीर देखिए, किम जोंग उन, जी हां, तानाशाह किम जोंग उन भी चीन पहुंच गए। ट्रेन पहुंची बाकायदा और ट्रेन से चीन पहुंचे किम जोंग। किम जोंग उन चीन पहुंचे। दूसरी तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ आज मौजूद थे। सेमिकॉन 2025 में चीन से पीएम आ गए भारत। कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे भारत में स्वदेशी को आगे बढ़ाना है, उस पर काम कर रहे हैं। कैसे चिप निर्माण का कार्य और ज्यादा तेजी से हो, चिप उत्पादन का काम। दूसरी तरफ चीन की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। चीन में ये तीनों आज एक साथ थे, जिसमें पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन को आप देख रहे हैं। ये तस्वीर ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि एक नया गठजोड़ हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश और नेटो एक तरफ है, दूसरी तरफ पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग आकर साथ खड़े हो गए। ट्रंप को ये तस्वीरें गले नहीं उतर रही थी। उसके बाद इतना ही नहीं, तोपों की सलामी दी गई। आज चीन का विक्ट्री डे था, इस मौके पर तोपों की सलामी हुई। इन सारी तस्वीरों पर ट्रंप की नजर थी। ट्रंप ने क्या कहा आपको बताऊंगा, लेकिन फिर होती है जिनपिंग की एंट्री। जिनपिंग ने अपनी सेना की सलामी ली है। जिनपिंग ने पहली बार पूरी ताकत दिखाई है। चीन ने इस विक्ट्री डे परेड के मौके पर यह ताकत का एहसास क्या ट्रंप को कराना है, अमेरिका को कराना है, नेटो देशों को कराना है। और उसके बाद देखिए जरा परेड में चीनी सेना, चीन की ताकत, चीन की सैन्य ताकत। इतना ही नहीं, आज सारे हथियार सड़क पर थे। ये आप देख रहे हैं। एक ये तस्वीर थी जब चीन ने अपने टैंक्स की प्रदर्शनी की। क्या इस वक्त जो हालात दुनिया में बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए चीन अपनी पावर अमेरिका को दिखा रहा है कि हमें कम आंकने की गलती मत करना। सिर्फ टैंक नहीं, वो भी आज विक्ट्री डे परेड में चीन ने उतार दिए, जिसका सबको इंतजार था। वो है चीनी मिसाइल। आज चीनी मिसाइल भी दिख रही थी सड़कों पर।
जिसमें खुद पुतिन बैठे हुए थे। अब आपको दिखाऊं, चीनी फाइटर आसमान में गर्जना कर रहे थे। ये चीनी फाइटर आसमान में थे और नीचे सलामी ले रहे थे जिनपिंग। और इन तस्वीरों को डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे तो अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका ने अटैक कर दिया इस दरमियान वेनेजुएला पे। ये एक जहाज आप देख रहे हैं, पानी का जहाज। अमेरिका ने अटैक किया वेनेजुएला के इस पानी के जहाज पर। इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है इसमें ड्रग्स थी, इसलिए अमेरिका ने इस पर अटैक किया। चीन ने ऐसी ताकत दिखाई कि अमेरिका और ट्रंप की नींद उड़ गई होगी। जिनपिंग ने ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाल ली जिनकी जद में पूरा अमेरिका आता है। मतलब जो ट्रंप भारत और चीन को बार बार टैरिफ की धौंस दिखा रहे थे, उन्हें मोदी और जिनपिंग तकनीक और ताकत से करारा जवाब दे रहे हैं। पहले मोदी ने ट्रेड और तकनीक से नए वर्ल्ड ऑर्डर का पैगाम दिया और अब जिनपिंग ने पुतिन और किम जोंग के सामने हाईटेक हथियारों की नुमाइश की है और ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि हम न किसी से डरते हैं और न किसी की दादागिरी सहते हैं। और इन सब मिसाइलों के बीच एक मिसाइल जिस पर आपकी नजर नहीं गई, वो मिसाइल है जो चीन से सीधे अमेरिका तक मार कर सकती है। वो ताकत देखिए, ये है वो मिसाइल जो चीन से दागी जाएगी तो सीधे जाकर अमेरिका पर गिरेगी। वो मिसाइल भी आज चीन ने सामने रख दी है। ये जो आप मिसाइल देख रहे हैं ये डोंगफेंग 5 है, इसको आप DF-5 भी कहते हैं। अब सोचिए जरा, चीन से अमेरिका तक मिसाइल अगर दागी जाएगी तो कैसे पहुंचेगी। देखिए मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है मैप। चीन से मिसाइल दागी गई और लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और फिर पहुंचेगी अमेरिका। ये देख रहे हैं, यह है इस मिसाइल की ताकत कि चीन से इसे दागा जाएगा तो अमेरिका तक जाकर इसकी रेंज में है, इसकी जद में है। आइए अब आपको दिखाऊं इस मिसाइल की ताकत है क्या और यह कितना विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। देखिए यह है वो मिसाइल जिसे आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी है कि स्टूडियो में भी जगह कम पड़ रही है। यह चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल है। DF-5 मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर, 20,000। चीन से अमेरिका की रेंज 11,000 ही है, यानी पूरा अमेरिका इस चीनी मिसाइल की जद में आता है। परमाणु वॉर हेड और 4 टन विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। मतलब हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 200 गुना ज्यादा। एक साथ 10 वॉरहेड दाग सकता है ये, यानी 10 जगह हमले कर सकता है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइल माना जा रहा है और यह है इसकी ताकत।
आइए अब आपको दिखाऊं, ये तो आपने देख ली इसकी ताकत, लेकिन इसके अलावा पुतिन वहां मौजूद थे, तो पुतिन के सामने उनका ही एक हथियार दिखाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये S-400 है, S-400 डिफेंस सिस्टम जो भारत ने भी रूस से लिया है। अगली तस्वीर दिखाऊं, साथ ही किलर ड्रोन्स भी शामिल थे। ये किलर ड्रोन्स दिखाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है इससे ज्यादा ताकत आज तक कभी चीन ने नहीं दिखाई है। चीन हमेशा यह कोशिश करता था कि इस तरह के हथियारों का प्रदर्शन ना करे, अपनी पूरी ताकत दुनिया को ना दिखाए, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो उन हालातों के बीच यह तस्वीर यह बताती है कि चीन इस बार अमेरिका को जवाब देना चाह रहा था। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस बीच ट्रंप सब कुछ देख रहे थे। ट्रंप की नजरें इन्हीं सब चीजों पर थीं, लेकिन ये जो ताकत थी इसमें कुछ और हथियार थे, जो जैसे बिना पायलट के फाइटर उड़ सकता है। देखिए कौन से वो हथियार है। विक्ट्री डे परेड पर चीन में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड हुई। परेड में चीन की 45 से ज्यादा टुकड़ियों ने बीजिंग में दम दिखाया। 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन और हथियारों से चीन ने ताकत दिखाई। परेड में पुतिन, किम जोंग समेत 26 देशों के बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिनके सामने चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल भी दिखाई। सबसे पहले देखिए जहाज किलर मिसाइल है ये। पहली बार YJ-15, YJ-17, YJ-19 और YJ-20 मिसाइल दिखाई है। इस एंटी शिप मिसाइल को जहाज किलर कहा जाता है। आवाज से 4 से 6 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। रडार को चकमा देने में सक्षम है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के लिए चुनौती होगी। अमेरिका के हर जंगी बेड़े और समुद्री हलचल के लिए खतरा होगी। अगला है HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम। यह चीन का नया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, मतलब चीन को मिसाइल और हवाई हमले से बचाने वाला कवच। इसमें 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हुई हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के हमले नाकाम कर सकती है। इसके बाद देखिए AJX-002 ड्रोन। दुनिया ने पहली बार पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन देखे। यह पनडुब्बी के टॉर्पीडो जैसा दिखता है, चुपके से काम करता है। चीन के AJX ड्रोन समंदर में निगरानी और हमला करने में सक्षम है, यानी चीन ने समंदर में नई सैन्य ताकत हासिल कर ली है। चीन ने बिना पायलट के चलने वाले विमान भी दिखाए, बिना पायलट के ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी बना लिए चीन ने। ये जासूसी और हमला दोनों में चीन की मदद करेंगे। इस एडवांस तकनीक से चीन अमेरिका को ताकत दिखा रहा है कि वो AI जैसी तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है। यह है चीन की ताकत। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर इस स्थिति में ट्रंप ये सब देख रहे थे। ट्रंप की नजरें थी इस तरफ। ट्रंप गुस्से से लाल थे। ये सिर्फ बेवजह नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप गुस्से से लाल थे। गुस्से से लाल थे इसीलिए उन्होंने फौरन ट्वीट किया। अगला ट्वीट आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ट्रंप का ट्वीट। ट्रंप ये दावा कर रहे थे बेशक तुम जितने हथियार दिखाने हैं दिखा लो, यानी ये जिनपिंग से कह रहे थे, लेकिन तुम्हें आजादी मैंने ही दिलाई है, यानी अमेरिका ने। आइए अब आपको बताऊं ट्रंप और जिनपिंग आपस में भिड़ गए। ट्रंप क्या कह रहे हैं और जिनपिंग उन्हें कैसे जवाब दे रहे हैं, देखिए जरा। इस विक्ट्री डे के मौके पर ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग ने यहां स्पीच दी। उन्होंने कहा दुनिया सद्भाव से चलती है, दादागिरी से नहीं चलती है। चीन अजय है और गुंडों से कभी नहीं डरने वाला है। हम सभी इंसान एक ही ग्रह पर रहते हैं। सबको मिलकर शांति से काम करना चाहिए। दुनिया वापस जंगल राज में नहीं लौटनी चाहिए, जहां छोटे देशों को बड़े देश धमकाते थे, दादागिरी करते थे। चीन किसी धौंस जमाने से नहीं डरता है। जब सभी देश समान व्यवहार करेंगे और सहयोग से रहेंगे, तभी युद्ध की जड़ें खत्म की जा सकती हैं। आज मानवता के सामने फिर शांति या युद्ध चुनने का वक्त आ गया है। संवाद या टकराव, लाभ या नुकसान के बीच चुनाव का समय है, जिसमें चीन शांति और मानव प्रगति के पक्ष में खड़ा रहेगा। अब देखिए जिनपिंग के बाद ट्रंप क्या कह रहे हैं। जिनपिंग और चीन की जनता को मेरी शुभकामनाएं। इस मौके पर मेरी गर्मजोशी भरी बधाई पुतिन और किम जोंग को भी दे दें, क्योंकि आप सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो अमेरिका ने उनके देश की आजादी के लिए किया है। चीन की जीत में कई अमेरिकियों ने अपनी जान गंवाई है। दरअसल आपको बताऊं अमेरिका का चीन की आजादी से क्या ताल्लुक है। दरअसल 1937 में चीन और जापान में हुआ भीषण युद्ध।
जापान ने चीन पर भीषण हमले किए, उस पर भारी पड़ा जापान ने चीन के करीब 30% हिस्से पर उस वक्त कब्जा कर लिया था। तब चीन की मदद के लिए अमेरिका सामने आया। दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जापान पर एटम बम दाग चुका था और इसलिए अमेरिका के उतरते ही जापान बैकफुट पर आ गया। हालांकि इस संघर्ष में अमेरिका के सैनिकों की जान गई थी, लेकिन 3 सितंबर 1945 को चीन को अपने इलाके पर फिर से कब्जा मिला। ट्रंप इसलिए चीन के विक्ट्री डे परेड पर अमेरिकी योगदान की बात कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो विक्ट्री डे परेड है, ये होती इसलिए है क्योंकि जापान तब हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, इसलिए ये विक्ट्री डे परेड चीन मनाता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं किम जोंग और जिनपिंग। चीन एक महान राष्ट्र है जो कभी किसी उकसावे या दादागिरी से नहीं डरता और किसी भी मदद को हमेशा महत्व देता है। इतिहास गवाह है कि चीन के लोगों ने एक साथ मिलकर दुश्मनों को पस्त किया है। ये काफी अच्छा मौका है जब हम और पुतिन अपनी चुनौतियों और अवसरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले साल जून में हुए समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। समझौते के मुताबिक हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी भी तरह हमें रूस की मदद का मौका मिलेगा तो हम उसे अपना कर्तव्य समझेंगे। तो आपने देख लिया ट्रंप ने क्या कहा और जिनपिंग ने कैसे जवाब दिया। हालात ऐसे थे, लेकिन ट्रंप के करीबी दोस्त हैं, उनकी एक तस्वीर दिखाऊं आपको। ये उनकी फजीयत हुई थी, दुनिया ने देखी थी कि मोदी और पुतिन जा रहे थे, शाहबाज पीछे देख रहे थे, ताक रहे थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं मिलाया, कोई आगे नहीं बढ़ा। इतना ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन शाहबाज का दिन खराब था। यह हालात खराब है मुल्क के कि फजीयत पे फजीयत हो रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा, इसके बाद क्या हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, ये शाहबाज पहुंचे, शाहबाज खड़े इंतजार कर रहे हैं, कोई हाथ नहीं मिला रहा। देखिए एक तरफ जिनपिंग खड़े हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी खड़ी है और शाहबाज इंतजार कर रहे हैं, बीच में खड़े रह गए। पहली फजीयत आप देख रहे हैं शाहबाज की। अब आइए शाहबाज शरीफ की, इतना ही नहीं, दूसरी फजीयत देखिए, ये क्या हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शाहबाज शरीफ ये सबसे पीछे खड़े हैं, बीच में आपको देखिए कौन दिख रहा है, जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग बात कर रहे हैं आपस में। शाहबाज देखिए पीछे मुंह ताक रहे हैं कि शायद उनसे भी बात करेंगे, लेकिन शाहबाज से कोई बात नहीं कर रहा है। सोचिए वर्ल्ड लीडर्स खड़े हुए हैं, शाहबाज शरीफ एक देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पीछे खड़े हैं, वो तीनों बात कर रहे हैं, शाहबाज बॉयकॉटेड पीछे खड़े हुए हैं। ये न सिर्फ शाहबाज की फजीयत है बल्कि पाकिस्तान की भी फजीयत है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं सीढ़ी चढ़ रहे हैं नेता और पीछे देखिए शाहबाज आपको नजर आ रहे हैं। नेता पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग सीढ़ी पर आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे शाहबाज, कोई मतलब ही नहीं है। तीनों बड़े नेताओं को शाहबाज से कोई मतलब नहीं, वो पीछे हैं। लेकिन देखिए दो देशों में बराबरी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बराबरी, जब नेता साथ में मिलते हैं, दोस्तों की तरह बात करते हैं। इसे केमिस्ट्री भी कहते हैं, ताकत भी कहते हैं और बराबरी का दर्जा भी कहते हैं। भारत का खैर पाकिस्तान से कोई तुलना ही नहीं है, इसलिए आपने देख लिया शाहबाज का हाल, और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो किस तरह से उनका वेलकम होता है। अगली तस्वीर दिखाऊं, यहां तक तो ठीक था, एक और तस्वीर देखिए जरा। शाहबाज शरीफ की एक और फजीयत, पुतिन के सामने बैठे थे और देखिए पुतिन उन्हें बता रहे हैं कि ये हेडफोन लगाना कैसे। शाहबाज से हेडफोन नहीं लग रहा है, हेडफोन बार बार छूट जा रहा है। पुतिन ने हेडफोन उठाया और हेडफोन लगाया। देखिए उन्हें करके बता रहे हैं पुतिन कि हेडफोन ऐसे लगाते हैं, और शाहबाज से लग नहीं रहा है, सारी कोशिशें कर ली, फिर निकल गया हेडफोन। पुतिन दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़कर ऐसे कान में लगाओ। अब ये शाहबाज को हेडफोन लगाना नहीं आ रहा था, या इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष के सामने बैठकर लगा नहीं पा रहे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं है, पुतिन के सामने बैठते हैं उनका यही हाल होता है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2022 की तस्वीर, दूर मत जाइए। 22 के बाद 25 में भी हाल यही है, 22 में भी नहीं लगा पा रहे थे हेडफोन। देखिए 22 में खड़े हैं, बैठे हैं, ये देखिए पुतिन उस वक्त भी हंस रहे थे, इनका हेडफोन बार बार निकल जा रहा था। Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально?
अब देखिए जरा, शाहबाज की जगहसाई शुरू हो गई। लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? फिर ट्रोल हो रहे हैं शाहबाज। ये तस्वीर उसी की है। शाहबाज ने जो सूट पहना है, उस सूट की पैंट देखिए बहुत ऊंची, इस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं पुतिन के सामने ईयरफोन भी नहीं लगा पाए शाहबाज। साथ ही पुतिन के सामने छोटी पैंट में भी शाहबाज शरीफ दिखे। सोशल मीडिया पर दोनों तस्वीरों को लेकर ट्रोल हुए। एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पैंट की बजाय कैपरी पहन रखी थी। शाहबाज के साथ पुतिन की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। एक यूजर ने लिखा, पुतिन सोच रहे होंगे बेटा अगला नंबर तेरा ही होगा। शाहबाज ने अपने छोटे भाई की पैंट पहन रखी है। शाहबाज को अपना सूट जरूर कहीं से मिला है भीख में। एक यूजर लिख रहे हैं, उनकी पैंट देखकर तारिक फतेह भाई की याद आ गई। तारिक फतेह कहते थे बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीर भी वायरल हो रही। अक्सर विदेश दौरे पर जाने पर शाहबाज का मजाक उड़ता है। तुर्की के दौरे पर जाने पर भी खूब ट्रोल हुए थे। सोशल मीडिया पर कहा गया ये सब फोन पर कर लेते, इसके लिए पाकिस्तान के करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर दिए।